बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश पहला T20 इंटरनेशनल मैच, एक दिन का बीच में गैप रह गया है और उसके बाद हमें क्रिकेट देखने को फाइनली मिलने जा रही है। लेकिन इस दौरान क्रिकेट से जुड़ी हुई कुछ अपडेट्स आ रही हैं, जिनमें से एक खबर जो है वो थोड़ी परेशान कुन है और वो है एशिया कप को लेकर के भारतीय क्रिकेट बोर्ड अब मोहसिन नकवी को धमकियां दे रहा है कि अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड की इजारादारी को मोहसिन नकवी ने तस्लीम ना किया तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड एशिया कप को बाइकाट करने के बारे में सोच सकता है। ये खबर भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसकी वजह क्या है, ये धमकी क्यों दी जा रही है, मोहसिन नकवी ने ऐसा क्या कर दिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं कि एक तरफ तो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान सीरीज़ खेलने जा रहा है, उसका स्टार्ट हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ है उसके ऊपर अभी भी खदशात के बादल मंडला रहे हैं कि आखिरकार कितने मैचेस होंगे। क्या पाकिस्तान T20 मैचेस के साथ वनडे मैचेस भी खेलेगा या वनडे मैचेस अब नहीं होंगे। इस हवाले से लेटेस्ट जो अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। और इसके अलावा हम बात करेंगे लेजेंड्स लीग की, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ किया है जी, फातिहाना आगाज़ किया। हालांकि पाकिस्तान की बैटिंग ने बुरी तरह डिसअपॉइंट किया, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने ज़बरदस्त काम किया। अब इस मैच के बाद, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जीत के बाद, पाकिस्तान का अगला मुकाबला भारत के साथ है संडे को। और इस मुकाबले के हवाले से भी एक अपडेट आई है कि दो भारतीय खिलाड़ियों के बारे में खबर जाहिर की जा रही है सोशल मीडिया पे कि जनाब उन्होंने पुल आउट कर लिया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच से हीरो बनने के लिए। इस पे भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज़ की ट्रॉफ़ी जो है उसकी तकरीबे रूनुमाई हो गई है, उसको अनवील कर दिया गया है। इसके बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसमें उन्होंने बाबर और रिजवान की बहुत तारीफ़ की है। उन्होंने कहा जी बाबर और रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, वो चैम्पियन प्लेयर्स हैं, ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं और वो पाकिस्तान के टीम्स का भी हिस्सा हैं, प्लान्स का भी हिस्सा है, वो बिल्कुल बाहर नहीं है। और इस किस्म की उन्होंने बातें की है जैसी वो अक्सर करते हैं बाबर और रिजवान को लेकर के वो मैच विनर्स हैं, उन्होंने बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं, हमारे लिए बड़े प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स हैं। बहरहाल बाबर आजम जब वो उनकी तारीफ़ें हो रही थी तो वो NCA में प्रैक्टिस कर रहे थे और ODI स्क्वाड के हवाले से आपको पता है कि जो वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान अगर ODI सीरीज़ खेलेगा तो ख़बरें ये आ रही कि उसमें बाबर और रिजवान की वापसी होगी, शाहीन की वापसी होगी, हारिस की वापसी होगी। तो उस हवाले से उनकी भी तैयारी चल रही है। दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम पूरी तरह तैयार हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलने के लिए। हमारे पास वो प्लेयर्स मौजूद हैं जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल के गए हैं, उसमें आपको पता है मोहम्मद नवाज़ भी हैं, उसमें आपके खुशदिल शाह भी हैं। ये वो प्लेयर्स हैं जो यहाँ पे खेल के गए हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेले हैं, तो कंडीशन से आगाह है हमारे प्लेयर्स। फिर हमने कराची में जो कैंप लगाया वो भी इसी मकसद के लिए लगाया ताकि हम ढाका से मिलती जुलती जो कंडीशंस हैं उनमें अपने प्लेयर्स को प्रैक्टिस करवाएं। वो कहते हैं कि हम अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, हम पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे। जो T20 क्रिकेट है वो हर आने वाले दिन में तब्दील हो रही है और हर 6 महीने के बाद इसका अंदाज़ बदल रहा है और हम इसके साथ मैच अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे पास वो प्लेयर्स मौजूद हैं जो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट खेल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम इसलिए टीम का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट नहीं खेल सकते। T20 टीम का हिस्सा वो बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो बाद की बात है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो पाकिस्तान के मद्देनज़र पाकिस्तान और बांग्लादेश का पहला T20 इंटरनेशनल मैच है और इस मैच में बारिश भी असरअंदाज हो सकती है। लेकिन अब जो ख़बरें आ रही हैं वो ये है कि बारिश बीच में आ सकती है, लेकिन उम्मीद ये है कि ये मैच वॉश आउट ना हो।
जी हाँ, ये अब खबर आ रही है कि मैच होने के चांसेस मौजूद हैं। कम से कम पहला T20 इंटरनेशनल मैच जो है वो होने के चांसेस मौजूद हैं। ये मुमकिन है कि वॉश आउट ना हो। अच्छी खबर है जी, क्रिकेट मिलनी चाहिए। ये इतना इंतज़ार किया और उसके बाद पाकिस्तान का मैच आया तो पता चला कि जी बारिशों की नज़र हो जाएगा खुदा ना खास्ता। तो ये तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग थी हम सब के लिए। तो उम्मीद अब जाहिर की जा रही है कि जी पहला मैच हमें कम से कम होता हुआ देखने को मिल सकता है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस। और पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए और एशियन क्रिकेट फैंस के लिए जहाँ तक बात करें तो थोड़ी सी परेशान कुन सिचुएशन है। और आपको पता है कि भारतीय मीडिया इसमें बड़ा फस क्रिएट करता है। भारतीय मीडिया को मौका चाहिए कि वो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं से वो जिसको आप कहते हैं ना कि नाम इस्तेमाल करके अपनी रेटिंग बढ़ाएं, लोगों को जो है वो लोगों में सनसनी क्रिएट करते हैं, सनसनीखेज़ी क्रिएट करते हैं कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, भारत अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट पर सन्नाटे छा जाएंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट को भारत तबाह करके रख देगा। इस किस्म की जब आवाज़ें आती हैं वहाँ से तो अफसोस होता है कि ये मीडिया जो है, भारतीय मीडिया, ये बिल्कुल नहीं सुधरेगा। अब जो भारतीय मीडिया एक दिन पहले ये दावा कर रहा था और उसको बड़ी तकलीफ पहुंची थी कि जब भारत के वज़ीर खेल ने कहा कि जी हम पाकिस्तान के साथ एशिया कप और इंटरनेशनल जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उनमें हम क्रिकेट खेलने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ बायलैटरल क्रिकेट हम नहीं खेलेंगे। तो अब भारतीय मीडिया जो है, ख़ास तौर पे एक सेक्शन ऑफ मीडिया वो ये चाह रहा है कि जी एशिया कप ना हो और हम इस चीज़ को बेचें, लोगों में जो है वो एक मौजू बना के कि जी देखें हमने पाकिस्तान के साथ ये कर दिया। अब जो है वो भारतीय मीडिया को और कुछ नहीं मिला तो वो जो ये एशिया कप वाली जनरल कौंसिल इजलास जो है उसको लेकर के वो अब इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है भारतीय मीडिया। और उनका कहना है कि जी पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, नंबर 1, एक तो वो खुद वहाँ पर सिंगापुर नहीं जा रहे आईसीसी के इजलास में शिरकत करने के लिए, और वो ऑब्वियसली जय शाह जो है उसको हेड करने जा रहे हैं। वो पहला बड़ा इजलास है आईसीसी का जिसमें सब ने आना है, तो वो खुद नहीं जा रहे, वो ऑनलाइन उसमें शिरकत कर रहे हैं। इसके भी ऊपर भी भारतीय मीडिया को बहुत तकलीफ़ है कि भाई वो खुद क्यों नहीं जा रहे, वो ऑनलाइन क्यों शिरकत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मेरी ज़ाती वजूहत हैं जिनकी बुनियाद पे मैं ऑनलाइन शिरकत करूंगा इसमें। अब इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बंदा अपनी सेहत का मसला है या कोई भी प्रॉब्लम है वो अगर नहीं ट्रैवल कर सकता। इसके अलावा आपको पता है कि वो हमारे वज़ीर दाखिला भी हैं, तो मुल्क के अंदर सेनेट के इलेक्शन भी अब होने वाले हैं, तो उसको लेकर के भी उन्होंने कुछ ना कुछ करना है। और ओवरऑल आपको पता है कि जो बारिशों की सिचुएशन है, खैर उसमें तो उनका कोई किरदार नहीं है, लेकिन बहरहाल मुल्क के अंदर हालात इस किस्म के होते हैं कि आपको भाई मुल्क के अंदर स्टे करना होता है। तो अब वो उनके लिए प्रॉब्लम है, वो नहीं जा रहे। एक तो मुद्दा ये बनाया जा रहा है, दूसरा ये कहा जा रहा है कि जी बांग्लादेश से जो है वो आप ये शिफ्ट करें, जो इजलास है एशियन क्रिकेट काउंसिल का, ये बांग्लादेश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर ये बांग्लादेश में हुआ तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान को ये धमकी दे रहा है कि जनाब हम एशिया कप का बाइकआउट कर देंगे। और एशिया कप का बाइकआउट सिर्फ भारत नहीं करेगा, साथ में वो कहते हैं जी हमारे साथ हैं श्रीलंका भी और अफ़गानिस्तान भी। तो जब ये तीनों टीमें एशिया कप का बाइकआउट कर देंगी तो फिर क्रिकेट क्या रह जाएगी, कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगी और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। अब ये सब कुछ ये उनकी ख्वाहिशात हैं। देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नहीं होने जा रहा कि भारत एशिया कप का इस वजह से बाइकआउट कर देगा। ये बस जस्ट बीसीसीआई अपना प्रेशर बरकरार रखना चाहता है पाकिस्तान के ऊपर, पीसीबी के ऊपर, मोहसिन नकवी के ऊपर कि तुम हमारी बात मानो, हमारी इजारादारी को कबूल करो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अब करने नहीं जा रहा। आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसा ही हुआ था, पीसीबी को बहुत ज़्यादा प्रेशर में डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त भी पीसीबी डट गया था और अब भी डटा हुआ है। और अभी भी ये इजलास जो है वो वहीं पे होगा, ढाका में होगा। आपको पता है 24 जुलाई को इजलास होना है, तो अब 3-4 दिन वैसे रह गए हैं बीच में, तो अब ये इजलास तो भाई होगा और वहीं पे होगा। और उसमें वो कहते हैं जी कि हम बाइकआउट करने जा रहे हैं, ना उस इजलास में शिरकत करेंगे, भारत भी शिरकत नहीं करेगा, अफ़गानिस्तान भी शिरकत नहीं करेगा, और साथ में जो है
वो श्रीलंका भी शिरकत नहीं करेगा। ये 3 बड़े मुल्क शिरकत नहीं करेंगे, शायद ओमान भी उनके बीच में शामिल हो, तो ये तो हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि काफ़ी मुल्क हैं सर उसके बावजूद जो कि शिरकत कर सकते हैं। तो ये एक एशिया कप के हवाले से अब फस क्रिएट की जा रही है कि जी नहीं होगा एशिया कप, हम पाकिस्तान को, हालांकि एशिया कप आपका अपना है, ठीक है जी। एशिया कप अगर नहीं होता तो वो पाकिस्तान की सेहत पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। पाकिस्तान कोई सीरीज़ इस दौरान में कर लेगा, कुछ ना कुछ, आपको पता है आयरलैंड तो आ ही जाएगा पाकिस्तान में। और अभी मैं हैरान हूँ कि एक तरफ अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलने के लिए तैयार है, दूसरी जानिब वो कहते हैं जी कि हमारे साथ मिल गया अफ़गानिस्तान और वो शिरकत नहीं करेगा यहाँ पे। ये अजीब सी सिचुएशन। भारतीय मीडिया की बात पे वैसे यकीन करने को दिल तो करता ही नहीं है, जब से ये जंग वाला सीन हुआ और उसमें जो झूठ बोला गया, अब उसी तरह की फिर से रिपोर्टिंग हो रही है। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होने जा रहा, और कुछ और भी सहाफ़ी इसी पॉइंट ऑफ व्यू के कायल हैं कि ये सब बस ड्रामेबाजी है, ये देखते जाएं आप ड्रामेबाजी। एशिया कप भी होगा, पाकिस्तान इंडिया के मैचेस भी होंगे, सब कुछ होगा। ये जय शाह साहब करके गए हैं सब कुछ। ये वो एशिया कप के ये जो मैचेस हैं ये सब उन्होंने सेट किए हैं, उसके मीडिया राइट्स भी वो बेच करके गए हैं, सब कुछ वो करके गए हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। परेशानी की ज़रूरत अगर है तो वो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ को लेकर के है, जिसमें अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि भाई T20 मैचेस होंगे, ODI मैचेस होंगे, क्या होगा। तो अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राज़ी नहीं है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड से, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी ये चाह रहा है कि सिर्फ T20 मैचेस हों, हम ODI क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। जबकि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड अभी भी ये कह रहा है कि जी ODI सीरीज़ होनी चाहिए, वो वेस्ट इंडीज़ के अंदर है। आपको पता है ये जो मैचेस हैं ये अमेरिका में होने हैं T20 मैचेस, और अब कुछ सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि सिर्फ T20 मैचेस होंगे और वही होंगे जो ये अमेरिका के अंदर हैं। अब वो अमेरिका के अंदर होंगे या वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे वेस्ट इंडीज़ में, ये भी कन्फर्म नहीं है। बहरहाल इस सीरीज़ को लेकर के अभी भी खदशात के बादल मंडला रहे हैं और समझ नहीं आ रही कि इस सीरीज़ का क्या बनेगा। इसके लिए आने वाले दिनों में हमें अपडेट्स के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।